एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक विशेष सभा आयोजित की गई। दरबार में सभी प्रमुख मंत्री, अमीर, उमरा और सलाहकार उपस्थित थे। बादशाह अकबर के मन में उस दिन एक प्रश्न उठा, इस दुनिया में सबसे ईमानदार व्यक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है, और क्या तुम उसे मेरे सामने ला सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यह कार्य आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं। मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं आपको सबसे ईमानदार व्यक्ति से मिलवाऊंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और उसे 7 दिनों का समय दिया। बीरबल ने दरबार से विदा ली और राजधानी दिल्ली की गलियों में निकल पड़ा। वह आम लोगों के जीवन को समझना चाहता था। वह दरबार की चमक धमक से दूर सच्चाई की तलाश में गली कूचों में घूमता रहा। पहले दिन वह एक व्यापारी से मिला जो मिठाइयां बेचता था। उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। बीरबल ने उस व्यापारी से बातें की, देखा कि वह तोल में थोड़ा कम तौलता था और दाम ज्यादा वसूलता था। बीरबल समझ गया कि यह व्यापारी ईमानदारी की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। दूसरे दिन बीरबल एक साधु से मिला जो एक मंदिर के बाहर बैठकर प्रवचन देता था। उसकी बातें सुनने बहुत लोग आते थे। बीरबल को कुछ संदेह हुआ और उसने वहां के पुजारी से पूछताछ की। पता चला कि वह साधु भक्तों से चरावा लेकर उसे अपने निजी खर्चों में लगाता था। बीरबल ने यह भी नाम सूची से हटा दिया। तीसरे दिन बीरबल एक किसान से मिला जो खेत में हल चला रहा था। किसान मेहनती था, परंतु गांव में उसका विवाद अपने भाई से जमीन को लेकर चल रहा था। बीरबल ने सोचा कि जहां विवाद हो वहां पूर्ण ईमानदारी की बात करना कठिन है। चौथे, पांचवें और छठे दिन बीरबल ने कई और लोगों से मुलाकात की, कभी लुहार से, कभी बुनकर से, कभी सैनिक से। सब में कुछ अच्छाइयां थीं, परंतु कोई पूर्णतः ईमानदार नहीं दिखा। 7वें दिन बीरबल लौटते समय एक संकरी गली से गुजर रहा था कि उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो झोपड़ी में अकेला रहता था। वह एक गरीब मोची था जिसका नाम हरिया था। वह टूटी फूटी चप्पलें सिलता और बहुत ही मामूली दाम लेता था। बीरबल उसकी झोपड़ी के पास बैठ गया और बात करने लगा। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी दुनिया तो बस मेरी सिलाई तक ही सीमित है। जब लोग मेरी मेहनत से खुश होते हैं तब मुझे सबसे बड़ा इनाम मिलता है। बीरबल ने उससे पूछा, अगर तुम्हें कोई बड़ा इनाम मिल जाए तो क्या तुम अपना काम छोड़ दोगे। हरिया हंस पड़ा और बोला, इनाम की क्या जरूरत है साहब। अगर सब काम छोड़कर बैठे रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। ईमानदारी से काम करना ही असली पूजा है। बीरबल को उसके शब्दों में सच्चाई की झलक मिली। वह कुछ दिन उस मोची की निगरानी करता रहा। उसने देखा कि हरिया रोज समय से काम पर आता, लोगों की चप्पलें बिना मोलभाव के ठीक करता, बूढ़ों और गरीबों से पैसे तक नहीं लेता। कोई ज्यादा पैसे देने की कोशिश करता तो लौटा देता। एक दिन एक अमीर आदमी ने उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाही। उसने एक पुरानी चप्पल दी और बोला, अगर तुम इसे ठीक कर दो तो मैं तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। चप्पल की हालत बहुत खराब थी। हरिया ने ध्यान से देखा और बोला, बाबूजी, ये चप्पल अब मरम्मत के लायक नहीं रही। मैं इसे नहीं बना सकता और नहीं आपका सिक्का ले सकता हूं। यह सुनकर अमीर आदमी हैरान रह गया। यह वही बीरबल था जो साधारण व्यक्ति का भेष बनाकर उसकी परीक्षा लेने आया था। बीरबल अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि हरिया ही वह ईमानदार व्यक्ति है जिसकी तलाश अकबर ने की थी। वह हरिया को साथ लेकर दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम हमें इस दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति से मिलाने लाए हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां जहांपना, यही वह व्यक्ति है, हरिया मोची। अकबर को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, एक मोची? बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो। ईमानदारी तो दरबार, मंदिर और विद्वानों में होती है। यह तो गली का साधारण इंसान है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, ईमानदारी किसी रेशमी वस्त्र में नहीं आती। वह दिल की चीज है। मैंने इसे परखा है। यह आदमी न झूठ बोलता है, न धोखा देता है, न लोभ करता है। जब किसी ने इसे धोखे से सोने का लालच दिया तब भी इसने उसे लौटा दिया। अकबर ने हरिया से कुछ प्रश्न पूछे और हर उत्तर सादगी और सच्चाई से भरा था। अकबर बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हरिया को राजकीय ईमानदार की उपाधि दी जाती है। यह दरबार की ओर से उसका सम्मान है और उसे हर महीने 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, मैं तो एक मामूली इंसान हूं।
आपसे मिलने का भी कभी सोचा नहीं था, लेकिन अगर मेरी सच्चाई से लोगों को कुछ सीख मिले तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा इनाम होगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल की बुद्धिमानी एक बार फिर साबित हो गई थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सबसे अनमोल गुण को पहचानने की दृष्टि तुम्हारे पास है। हम गर्व करते हैं कि तुम हमारे दरबार का हिस्सा हो। इस घटना के बाद हरिया एक आदर्श बन गया। लोग उसके पास आकर न केवल जूते सिलवाते बल्कि ईमानदारी का पाठ भी सीखते। बीरबल की यह खोज आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई, और इस तरह बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी न महलों में रहती है, न ऊंचे पदों पर, बल्कि वह वहां बसती है जहां मन और कर्म दोनों निर्मल हों। समाप्त।